नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आई थिंक जनवरी मंथ के हैं। PDF बनवाई थी तो वन लाइनर क्वेश्चन ही है। तो इसमें लगभग 55 क्वेश्चन रहेंगे। अब आप कहोगे कि यार करंट अफेयर्स तो पिछले लास्ट के 6 महीने की करना बेहतर रहता है, तो ये जनवरी मंथ से क्यों? तो थोड़े बहुत जो रहेंगे वो जनवरी मंथ के उठा लेंगे, फरवरी मंथ के उठा लेंगे, बाकी के एंड के जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हें भी कराएंगे। ठीक है। तो अब आप कहोगे ये कहाँ से ले रखे हैं, क्रॉनिकल से हैं, किससे हैं? तो ठीक है, आपको अच्छा लगे तो देख लेना। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन है ये सारे के सारे, तो देख सकते हो। टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें, सीधा टू द पॉइंट बातें करते हैं। हुआंगे नेशनल पार्क जो खबरों में था, ये किस देश में है? तो हुआंगे नेशनल पार्क किस देश में है? ये आंसर देखेंगे, सीधा नीचे आंसर लिखा हुआ है जिम्बाब्वे। अदर ऑप्शन हमें पढ़ना ही नहीं है, सीधा आंसर देखना है। अभ्यास डेजर्ट नाइट किन दो अन्य देशों ने भाग लिया? भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है अभ्यास डेजर्ट नाइट। उसमें अन्य 2 देश और आए थे, तो वो कौन कौन से थे? फ्रांस और UAE। फ्रांस और UAE, आंसर सीधा लिखा हुआ है। 2024 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन बने थे? तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में, अब इस क्वेश्चन को तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है दूसरा आ जाएगा, बट ये जो करंट जल्दी में जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्जाम होगा उसके लिए तो फ़ायदेमंद होगा ये काफ़ी, है ना। बाकी अपने लिए ये है कि 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन अगर अपने फ़ायदे के आ जाएंगे तो ठीक है, वो भी बेहतर है। ठीक है, तो मानसिंह। ठीक है। हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट सौर स्ट्रीट लाइट योजना। CM ग्रामीण हाट सौर स्ट्रीट लाइट योजना किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार राज्य से। ठीक है, तो BPSC के लिए तो और इम्पोर्टेंट है बिहार के किसी पेपर के लिए क्वेश्चन। कौन सा राज्य दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है? मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, तो वो है अपना उड़ीसा। हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी? तो वो है अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। ठीक है, आगे। सीमा सुरक्षा बल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? BSF, तो ये है आपका गृह मंत्रालय। अमित शाह के अंडर आते हैं, राजनाथ सिंह के अंडर नहीं, रक्षा मंत्री के अंडर नहीं। सीमा सुरक्षा बल आपका गृह मंत्रालय के अंडर आता है। ठीक है। हाल ही में समाचारों में रही विक्टोरिया झील, कौन सी? विक्टोरिया झील किस देश निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करती है? मतलब किन किन से घिरी हुई है? अगर ये विक्टोरिया झील है तो टुक याद रखो, इसमें टुक है ना। तंजानिया, युगांडा, केन्या। ठीक है, जो विक्टोरिया झील को कवर करते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा INS सुमित्रा। क्या INS सुमित्रा किस प्रकार का जहाज है? तो ये आपका गश्ती पोत है, गश्ती पोत। हाल ही में किन 2 राज्यों ने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 2 स्टेट ये थे आपके, राजस्थान और मध्य प्रदेश। सीधा आंसर पे पहुंच रहे हैं हम। चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग पोत का नाम क्या है, जिसे पृथ्वी की पपड़ी को भेदने और मानव इतिहास में पहली बार मेंटल तक पहुंचने, है ना, तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? तो उसका ड्रिलिंग पोत का नाम है, चीन का है, तो मैंग जी यांग। और आपको मालूम है ना, कोर नीचे होता है मेंटल से भी। पृथ्वी की पपड़ी अगर आप देखोगे तो होता है ना क्रस्ट, मेंटल कोर, तो ये ऊपर वाला क्रस्ट रहता है, नीचे मेंटल कोर, इस टाइप से। तो मेंटल तक पहुंचने वाला मानव इतिहास में पहली बार ड्रिलिंग पोत। लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान LVSITW, है ना, ये किस शहर में स्थित है? क्योंकि हाल ही में चर्चा में था WESAT नामक अपने नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो ये है आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम।
तपेदिक मतलब टीबी। रोगियों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य वाली सरकारी योजना का नाम क्या है? तो वो है आपकी निक्षय पोषण योजना। ठीक है, नाम से ही लग रहा है तो पोषण पोषण आ गया उसमें, हालांकि पोषण तो अक्षय पोषण में भी है, पर निक्षय पोषण योजना। हाल ही में किस जानवर को किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक किसको घोषित किया गया है? तो हिम तेंदुआ को हाल ही में किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने न्यायिक कार्रवाई में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए एसओपी जारी किया? न्यायिक कार्रवाई में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए एसओपी जारी किया किसने? भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किस प्रेरक वक्ता और एनजीओ संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके अमित शाह। कौन है? अमित शाह। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपकी रश्मि शुक्ला। कौन? रश्मि शुक्ला। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चुनौतीपूर्ण तापमान स्थितियों के लिए तहत उच्च ऊंचाई वाले बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए किस स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक, एक स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक है, उसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है? तो ये है रेजू पेव। ठीक है, आंसर भी आपको मालूम है, थोड़ा कलर चेंज करें इसको, ये देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों पर रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन की यात्रा करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो ये है हमारे नेपाल। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के प्रोब थर्ड मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, जिसे भारत के पीएसएलवी से प्रक्षेपित किया जाना है? तो ये है आपका सौर अवलोकन के लिए, सटीक गठन उड़ान का प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ आईओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रघुराम अय्यर। सीधा सीधा याद कर लेना है। हाल ही में खबरों में रहा QFU-SEZ और गहरे समुद्र का बंदरगाह, QFU-SEZ और गहरे समुद्र का बंदरगाह किस देश में स्थित है? म्यांमार। ये भी आपके पड़ोसी देशों से संबंधित चल रहा मामला। और का जिसे हाल ही में बोइंग द्वारा अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया, किस प्रकार का वाहन है? तो ये आपका मानव रहित समुद्री वाहन है। और का क्या है? आपका मानव रहित समुद्री वाहन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य जनजाति समूहों के लिए अपनी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है, जो केरल के बाद दूसरा राज्य होगा? मतलब केरल पहला है तो दूसरा है कर्नाटक, पड़ोसी हैं उनके। लाओखोवो बुरहाचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये है आपके असम के, वहीं के हो सकते हैं, ऐसे नाम ही ऐसे, लाओखोवो बुरहाचापोरी। हाल ही में किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में भारत के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के पहल की घोषणा की? भारत के साथ मिलकर के डेनमार्क। यहाँ के बंदे ने लक्ष्य सेन को हराया भाई, हमारे बैडमिंटन प्लेयर। 2024 में पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाने का विषय क्या है? पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? डेट बताना। 2024 में पृथ्वी घूर्णन दिवस, लेकिन इसकी जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, वो है हमारे ग्रह की गति की खोज का सम्मान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई असॉल्ट राइफल, ऐसे नाम भी पूछ लेता है ना, तो असॉल्ट राइफल का नाम क्या रखा गया है? वो रखा है उग्रम। उग्र है क्या ज़्यादा? असॉल्ट राइफल DRDO द्वारा। हाल ही में समाचारों में रहा यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल किस महाद्वीप का मूल निवासी कीट है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का। पहले तो ये बताओ कि ये स्नाउट बीटल आएगा तो कीट है, ये भी याद रखना है आपको। ये देश का नाम तो है ही अलग, महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल है क्या? वो है कीट। हाल ही में चर्चा में रहा XRISM उपग्रह
मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एक्स से है एक्सरे। चलिए भाई, एक्सरे ब्रह्मांड का अवलोकन करना। ठीक। हाल ही में किस देश ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एमएसएमई के लिए इको मार्क हरित मान्यता ढांचा लॉन्च किसने किया था? तो ये है यूएई। ठीक है ना। हाल ही में समाचारों में रहे भारतीय गिद्ध की आयुषीयन स्थिति क्या है? तो ये है गंभीर रूप से संकटग्रस्त। इम्पोर्टेंट है, और बाकी तो सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। थोड़ा बहुत देख लो नज़र से, याद हो जाएंगे। ये जरूर याद कर लो। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो वो है आपकी कुवैती दिनार। हाल ही में समाचारों में देखी गई पुलिकुलम मवेशी नस्ल किस राज्य की स्वदेशी मवेशी नस्ल है? पुलिकुलम मवेशी नस्ल किस राज्य की है? तो ये है आपकी तमिलनाडु। ठीक है। युगांडा के कंपाला में G77 तृतीय दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो पहले तो ये तृतीय दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो युगांडा के कंपाला में। उसका विषय क्या है वो आप देख लो, किसी को पीछे ना छोड़ते हुए, किसी को पीछे ना छोड़ना। हाल ही में किस संगठन ने हैवी श्योर, बहुत ज़्यादा हैवी श्योर है यार तुम तो, नामक पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया? तो कौन सा संगठन है ऐसा? IIL, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। ठीक है। तो हैवी श्योर नामक पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। पूर्वोत्तर परिषद का 71वां पूर्ण अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो पूर्वोत्तर में कहाँ? शिलोंग में। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित रहा SPICA। क्या है ये SPICA? तो ये एक प्रकार का ग्राहक मालवेयर टूल है। क्या है? ग्राहक मालवेयर टूल, SPICA। ओके। क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक लॉन्च किया गया है AI आधारित ऐप। उसका नाम क्या है? तो नाम है आपका अनुवादनी ऐप। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में समाचारों में रही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है छत पर सौर पैनल। आपको मालूम है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था तो वहाँ भी खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। उसके बाद बजट में भी इसे डाला गया था। समाचारों में रही समालेई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो समालेगी उड़ीसा। समालेई परियोजना है उड़ीसा की। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है? स्थायी यात्राएं, कालातीत यादें। ये राष्ट्रीय पर्यटन 2024 का विषय है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गांधीनगर में। अच्छा, इस पे आपने UPPCS के करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन देखा होगा कि जो प्रस्तावित किया गया था फोरेंसिक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, वो किस जिले में थी? वो लखनऊ में। जो प्रस्तावित रूप से वो क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। ठीक है। हाल ही में PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो ये किया है आपने बुलंदशहर। कहाँ? बुलंदशहर में। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित पिनंगा सबटेरेन क्या है? ये एक दुर्लभ ताड़ का पेड़ है। ठीक है ना। इस टाइप की जो टर्म होती है ना, कुछ जो चर्चा में रहती हैं, वो तो RO हो, PCS हो, UPSC हो, वहाँ उठा लेता है। वो वन लाइनर ही रहता है। प्रतिवर्ष विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी को। हाल ही में खबरों में रहा राजस्व खुफिया निदेशालय किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है आपका वित्त मंत्रालय। ठीक है। हाल ही में समाचारों में देखा गया वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस निम्नलिखित में से किसके माध्यम से मनुष्यों में फैलता है? तो ये जो रोग है, वो जो वायरस है, किसके माध्यम से फैलता है?
मच्छर के काटने से। ये तो कई बीमारियों की जड़ है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस जो वायरस है वो भी मच्छर के काटने से होता है। हाल ही में समाचारों में रही बैगनी क्रांति, ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, यूपीएससी तक में पूछा हुआ है। तो पीसीएस के बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? लेवेंडर। लेवेंडर की खेती कहाँ होती है? इंडिया में। भारत है लोकतंत्र की जननी। ओके। थीम वाली जो झांकी है वो गणतंत्र दिवस 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यह किस मंत्रालय से संबंधित थी? तो ये है आपकी संस्कृति मंत्रालय से। अब जनवरी माह के करंट अफेयर्स हैं, आगे फरवरी के देख लेंगे इसी तरीके से। तो टीएमटी, ये 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना किस देश के संयुक्त सहयोग है? तो इसमें अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा, भारत है ना। ये हाल ही में खबरों में रहा कालाराम मंदिर। तो कालाराम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। इसकी हिस्ट्री क्या है? कुछ जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है आपको कालाराम मंदिर से? हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 150 T20 खेलने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया? पहला पुरुष खिलाड़ी अपना भाई रोहित शर्मा। हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्टैग निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करता है? तो फास्टैग की तकनीकी क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में तो वो है आपके वाइस एडमिरल AN प्रमोद। कौन? AN प्रमोद। इस तरीके से 54 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो इसमें 54 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, लगेगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाउन यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग, बट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी। और थोड़ा सा जल्दी से किया गया है, मतलब जनवरी से किया जा रहा है ना। तो ये जनवरी से यूपी पुलिस वालों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, है ना। यूपी पुलिस वालों के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ये। फिर थोड़ा बहुत पीसीएस वालों के लिए फ़ायदा होगा, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं होगा उसका, क्योंकि पिछले 6 महीने की हम ज़्यादा अच्छे से करंट अफेयर्स करते हैं। तो हमारा पेपर तो अक्टूबर में होने वाला है, यूपी पुलिस वालों को अगस्त में ही है, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बट देख सकते हो टाइम ज़्यादा है नहीं, डबल स्पीड पर कर दो इसको तो वही 8 से 9 मिनट में कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ आज। ओके, बाय बाय।